नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए आज हम बात करेंगे एनिमल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग के क्वेश्चन आंसरों के बारे में। और आज के अपने टॉपिक रहेंगे गुणसूत्र, लिंग निर्धारण, लिंग सीमित और लिंग प्रभावी लक्षण। अब इन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं सबको इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, मुर्गियों में अंडा उत्पादन किसका उदाहरण है? तो देखिए मुर्गियों में अंडा उत्पादन लिंग सीमित लक्षण का उदाहरण हो जाएगा। अब समझिए लिंग सीमित का मतलब क्या होता है। देखिए लिंग सीमित लक्षण वे होते हैं जिनमें लक्षणों की जीन होती है वो कहाँ पाई जाती है? काय के गुणसूत्रों पर पाई जाती है, ठीक है। और वंशागति होती है वो नर और मादा दोनों से होती है। लेकिन जो लक्षण होता है ना वो सिर्फ एक ही लिंग में दिखाई देता है, ठीक है। तभी तो इसको क्या बोलते हैं हम? लिंग सीमित लक्षण बोलते हैं। जैसे दुग्ध उत्पादन सिर्फ मादा कर सकती है, नर नहीं कर सकता। जैसे हम बात करें सीमन प्रोडक्शन की, तो सीमन प्रोडक्शन सिर्फ नर कर सकता है, मादा नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब यह है यानी कि इसमें जो लक्षण होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लिंग तक सीमित रहेगा, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एवं वर्णांधता किसके उदाहरण हैं? तो ये हो जाएंगे लिंग संलग्न लक्षण के। क्यों? क्योंकि इनमें जो लक्षणों की जीन पाई जाती है ना वो कहाँ पाई जाती है? लिंग गुणसूत्रों पर पाई जाती है। और लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं? एक्स और वाई होते हैं, ठीक है। इनके अलावा शरीर में जो भी गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? कायिक गुणसूत्र होते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, मुर्गियों में ब्रूडीनेस एवं पोल्ट्री में बार्ड प्लूमेज किसके उदाहरण हैं? तो ये भी हो जाएंगे लिंग संलग्न लक्षण के उदाहरण। देखिए चौथा क्वेश्चन है, लिंग संलग्न लक्षणों की जीन कहाँ पाई जाती है? तो देखिए लिंग संलग्न लक्षणों की जीन होगी वो कहाँ पाई जाएगी? लिंग गुणसूत्रों पर पाई जाएगी, ठीक है। और जो वंशागति होगी वो किस में होगी? नर और मादा दोनों में होगी। देखिए पांचवा क्वेश्चन, हीमोफीलिया और वर्णांधता कौन से लक्षण हैं? तो देखिए आप इसको समझिए थोड़ा सा, ठीक है। हीमोफीलिया और वर्णांधता तो ये हो जाएंगे एक्स संलग्न लक्षण। क्यों होंगे बताइए? एक्स संलग्न लक्षण इसलिए होंगे, देखिए समझिए, यानी कि हम बात करें एक्स और एक्स, ये तो हो गई मादा गुणसूत्र, ठीक है। और एक्स और वाई, ठीक है, ये हो गया नर। तो देखिए जो एक्स गुणसूत्र है ना वो दोनों में पाया जा रहा है, एक तो मादा में भी पाया जा रहा है और नर में भी पाया जा रहा है। तो इनकी जो वंशागति होगी वो नर में भी होगी और मादा में भी होगी, ठीक है। समझ में आना चाहिए, ठीक है। यानी कि एक्स संलग्न लक्षण, हीमोफीलिया और वर्णांधता, ठीक है, एक्स संलग्न लक्षण होते हैं। यानी कि इसकी वंशागति होती है वो नर और मादा दोनों में होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक एक्स गुणसूत्र तो नर में पाया जाता है, बाकी एक्स गुणसूत्र होते हैं दोनों मादा में होते हैं, तो वंशागति होगी वो दोनों में होगी, ठीक है। आंसर अपना ए हो जाएगा। देखिए छठवां क्वेश्चन है, हाइपर ट्राइकोसिस एवं टीडीएफ कौन से लक्षण होते हैं? देखिए हाइपर ट्राइकोसिस का मतलब होता है यानी कि जो कान होता है ना, कानों पर बालों का गुच्छा पाया जाना, ठीक है। ईयर पिन्ना पर क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं, ठीक है। और टीडीएफ का मतलब होता है टेस्टिज डिटरमाइनिंग फैक्टर, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलते हैं? ये नर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जब नर में देखने को मिलेंगे तो ये कैसे लक्षण हो जाएंगे? बाई संलग्न लक्षण, ठीक है। यानी कि ये कभी मादा में देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो वंशागति होती है वो बाई लक्षण के द्वारा होती है। और बाई जो गुणसूत्र होता है ना वो किस में पाया जाता है? वो सिर्फ और सिर्फ नर में पाया जाता है, ठीक है। देखिए सातवां क्वेश्चन, बाई संलग्न लक्षणों की वंशागति किस लिंग के द्वारा होती है? हमने अभी बात की थी कि बाई संलग्न लक्षणों की जो वंशागति होती है ना वो सिर्फ और सिर्फ नर से होती है, ठीक है। देखिए आठवां क्वेश्चन, एक्स संलग्न लक्षण की वंशागति किस लिंग के द्वारा होती है? तो एक्स संलग्न लक्षण होता है ना भाई वो दोनों में पाया जाता है, नर और मादा में। तो इसकी जो वंशागति होगी वो मादा से भी होगी और नर से भी होगी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? आंसर सी हो जाएगा। देखिए नवा क्वेश्चन है, लिंग सीमित लक्षण एवं लिंग प्रभावी लक्षणों की जीन कहाँ पाई जाती है? लिंग सीमित लक्षण और लिंग प्रभावी लक्षणों की जीन होती है वो कायिक गुणसूत्रों पर पाई जाती है, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसके उदाहरण हैं? तो हमने शुरुआत में बात की थी कि द्वितीयक लैंगिक लक्षण है वो किसके हैं? लिंग सीमित, ठीक है, लिंग सीमित हैं। और क्यों है? यानी कि जिस लिंग में जौन सा हार्मोन होगा ना वो उसी के लक्षण उसमें प्रकट होंगे। जैसे टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन के लक्षण किस में प्रकट होते हैं? नर में प्रकट होते हैं। ईस्ट्रोजन के किस में होते हैं? मादा में होते हैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखिए,
किसके लिंग गुणसूत्र समजात होते हैं। समजात का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे गुणसूत्र, ऐसे दो गुणसूत्र जिनकी सेंट्रोमियर की स्थिति समान हो, ठीक है, आकृति में समान हो, है ना, उनको बोलते हैं समजात गुणसूत्र। तो बताइए इनमें किसके गुणसूत्र होंगे वो समजात होंगे। देखिए देखिए एक तो मादा मानव, ठीक है, मादा मानव में गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्स एक्स, ठीक है। और नर पक्षी होता है, नर पक्षी में क्या होते हैं, जेड जेड और जेड डब्ल्यू, ये कंडीशन देखने मिलती है, तो इसमें हो जाएंगे जेड जेड, है ना। तो ये समझात हैं, ठीक है, ये विसमजात नहीं है। ये आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी हो जाएगा। देखिए अब 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किसके लिंग गुणसूत्र विसमजात होते हैं। तो विसमजात किसके होंगे, एक तो नर के होंगे, नर मानव के, ठीक है, और एक मादा पक्षी के हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक तो नर, अब देख लेते हैं इनको। देखिए विषमजात की बात हो रही है तो नर कंडीशन क्या होती है, एक्स और वाई, ठीक है, और मादा पक्षी जेड डब्ल्यू, है ना। तो ये आंसर हो जाएगा अपना बी। देखिए 13वां क्वेश्चन है, मादा पक्षी में गुणसूत्रों की संख्या होती है। बात किसकी हो रही है, मादा पक्षी की हो रही है, ठीक है। अब देखिए पक्षी और जानवर, इन दोनों में जो गुणसूत्र होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो मादा पक्षी में जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 76 प्लस जेड डब्ल्यू। यानी कि यहाँ मादा में जो गुणसूत्र होते हैं ना वो विषमजात होते हैं, ठीक है, पक्षियों में, और जो जानवर होते हैं उनमें समजात होते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए 14वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस गुणसूत्र में सेंट्रोमियर बिल्कुल किनारे पर एवं एक भुजा अनुपस्थित होती है। सेंट्रोमियर क्या होता है, देखिए सेंट्रोमियर होता है जो गुणसूत्रों की दोनों भुजाओं को जोड़ने का काम करता है। जैसे ये गुणसूत्र है तो बीच में क्या होता है, ये सेंट्रोमियर होता है, ठीक है। तो बात हो रही है किसकी, कि गुणसूत्र में सेंट्रोमियर बिल्कुल किनारे पर एवं एक भुजा अनुपस्थित होती है, तो उसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक, ठीक है। टीलोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जिसमें गुणसूत्र में जो सेंट्रोमियर होता है ना बिल्कुल टीले पर होता है, ऐसे समझेंगे, टिप पर होता है ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की एक भुजा एब्सेंट होती है। तो ये कैसा दिख रहा है, अब आई आकृति का दिख रहा है ना, आई आकृति का। तो इसकी आकृति भी कैसी होती है, आई आकृति का होता है, ठीक है। आंसर अपना ए हो जाएगा। देखिए 15वां क्वेश्चन, निषेचन के बाद लिंग निर्धारण होता है। अब देखिए निषेचन के बाद अगर लिंग निर्धारण होगा उसको क्या बोलेंगे, एपिगैमिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपिगैमिक। देखिए लिंग निर्धारण के आधार पर जानवर या जीव होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्रोगैमिक, प्रो का मतलब पहले, गैमिक का मतलब लिंग का निर्धारण, यानी कि जिनमें लिंग का निर्धारण निषेचन से पहले हो जाता है उनको बोलते हैं हम प्रोगैमिक, और साथ में होता है उनको बोलते हैं सिंगैमिक, और बाद में होता है उनको क्या बोलते हैं, एपिगैमिक बोलते हैं। तो बात यहाँ पर उदाहरण की है, ठीक है, यानी कि निषेचन के बाद जो लिंग का निर्धारण होता है वो किस में होता है, आप बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा मादा मधुमक्खी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, क्यून बोलते हैं ना, वो हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए जेनिक बैलेंस थ्योरी किसके लिंग निर्धारण के काम में लेते हैं। देखिए जेनिक बैलेंस थ्योरी लेते हैं ड्रोसोफिला के लिंग निर्धारण के लिए काम लेते हैं, ठीक है। और किसने दी थी ये, सी ब्रिजेज ने दी थी, ठीक है। जेनिक बैलेंस थ्योरी है वो किसने दी थी, सी ब्रिजेज ने दी थी, ठीक है, ध्यान रखना है इसको भी। देखिए 17वां क्वेश्चन है, मधुमक्खी नर, यानी कि जो ड्रोन होता है ना, ड्रोन में लिंग निर्धारण होता है वो किस प्रकार का होता है, तो वो होता है प्रोगैमिक। कैसा होता है, प्रोगैमिक, यानी कि इसमें लिंग का निर्धारण निषेचन से पहले ही हो जाता है, ठीक है। देखिए 18वां क्वेश्चन, यदि ड्रोसोफिला में 2a प्लस एक्स अवस्था है तो उसका लिंग क्या होगा। ये भाई फॉर्मूला से होगा, ठीक है। अगर आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना तब तो इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि लिंग इंडेक्स अनुपात बराबर एक्स गुणसूत्रों की संख्या, ठीक है, बटे काय गुणसूत्रों का युग्म। काय गुणसूत्रों का युग्म क्या है, 2a, है ना। 2a का किस में भाग दे देंगे, एक्स में दे देंगे, जो भी वैल्यू यहाँ पर आएगी उसके आधार पर क्या होगा, लिंग का निर्धारण होगा, ठीक है। तो ये तो कैलकुलेशंस होने वाले हैं। इसका आंसर वैसे क्या होगा, सामान्य नर होगा, ठीक है। देखिए 19वां क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला के लिंग निर्धारण के लिए जेनिक बैलेंस सिद्धांत किसने दिया था। तो अभी हमने बात की थी, किसने दिया था, सी ब्रिजेज ने दिया था, ठीक है। देखिए 20वां क्वेश्चन, मानव में गंजापन किसका उदाहरण है। मानव में गंजापन किसका उदाहरण है, तो ये हो जाएगा लिंग प्रभावी लक्षण का। किसका हो जाएगा, लिंग प्रभावी लक्षण का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी हो जाएगा। देखिए 21वां क्वेश्चन,
आयरे सायरे गाय में त्वचा का रंग किसका उदाहरण है? आयरे सायरे गाय में त्वचा का रंग हो जाएगा लिंग प्रभावी लक्षण का उदाहरण। ठीक है, देखिए सांड में सीमन कलेक्शन यानी कि सीमन प्रोडक्शन कौन सा लक्षण हो जाएगा? तो शुरुआत में हम बात कर चुके हैं, सीमन प्रोडक्शन किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ नर कर सकता है। ठीक है, यानी कि एक ही लिंग तक सीमित होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लिंग सीमित लक्षण। ठीक है, देखिए डोरसेट भेड़ में पोल्ड एवं हॉर्न अवस्था कौन सा लक्षण है? पोल्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है? जिसमें सींग होते हैं वो नहीं होते हैं, सींग अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, और किसी में सींग उपस्थित होते हैं, तो ये लक्षण देखने को मिलते हैं किसके? लिंग प्रभावी लक्षण के। ठीक है, तो आंसर अपना बी हो जाएगा। देखिए 24वां क्वेश्चन है, वी आकृति का गुणसूत्र है। वी आकृति का गुणसूत्र हो जाएगा मेटासेंट्रिक। ठीक है, मेटासेंट्रिक क्या होता है? मेटासेंट्रिक वो होता है जिसमें गुणसूत्रों यानी कि जो सेंट्रोमियर होता है ना, वो गुणसूत्र के बिल्कुल बीच में पाया जाता है ये। ठीक है, और गुणसूत्रों की दोनों भुजाएं क्या होती है? इसमें बराबर होती है। अगर इसको इधर खींचेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? बी आकृति का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बी आकृति का हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? आंसर भी बी हो जाएगा। ठीक है, मेटासेंट्रिक। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। ड्रोसोफिला में दुगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है। दुगुणित का मतलब क्या होता है? डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, गुणसूत्रों के 2 सेट पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं दुगुणित। अब ड्रोसोफिला में कितने होंगे बताइए? अरे बताइए ना, तो वो हो जाएंगे 8। ठीक है, देखिए 26वां क्वेश्चन है, नदीय भैंस एवं दलदलीय भैंस में मुख्य अंतर होता है। यानी कि जो स्वाम्प बफेलो होती है और रिवर बफेलो होती है, उसमें जो अंतर होता है, मुख्य अंतर तो कई होते हैं, लेकिन मेन अंतर होता है वो किसका होता है? तो वो हो जाएगा गुणसूत्रों की संख्या का। कैसे होगा? यानी कि देखो जो रिवर बफेलो होती है ना, ठीक है, रिवर बफेलो में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो तो होती है 50, है ना, और जो दलदलीय भैंस होती है स्वाम्प बफेलो, उसमें होती है 48। ठीक है, तो इसी के आधार पर क्या करते हैं हम? अंतर करते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 27वां क्वेश्चन, एलोसोम्स किसे कहते हैं? एलोसोम्स बोलेंगे लिंग गुणसूत्र होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, और कायिक गुणसूत्र को क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोलते हैं। मानव की प्रत्येक कायिक कोशिका में गुणसूत्रों के कितने सेट होते हैं भाई? 2 होते हैं ना, होते कि नहीं होते? 2 ही होते हैं। ठीक है, दबाव नहीं है किसी बात का। देखिए 29वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे ज़्यादा गुणसूत्रों की संख्या किसमें होती है? सबसे ज़्यादा गुणसूत्रों की संख्या या तो कुत्ते में होगी या ऊँट में होगी, है ना। गाय में तो होती नहीं है, घोड़े में भी नहीं होती, या तो इसमें होगी या इसमें होगी। हम आप देख लीजिए किसमें। हाँ बिल्कुल सही है, कुत्ते में होती है। ठीक है, कितनी होती है? 78। और इसमें कितनी होती है? 74 होती है ना। देखिए मटर में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? अगुणित का मतलब n बराबर। ठीक है, n बराबर कितने होंगे बताओ? देखिए पाइसम सेटाइवम जो मटर होती है उसमें वैसे तो होते हैं 14, 2n बराबर कितने होते हैं? 2n बराबर होते हैं 14, है ना। तो n बराबर कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे ना। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, घोड़े में क्रिप्टोर्किडिज्म कौन सा लक्षण है? थोड़ा समझ लें पहले इसको। क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होता है? देखिए होता क्या है कि जन्म के बाद जो टेस्टिज होते हैं ना, उनको बाहर आना होता है ना। बाहर आना होता है किसमें? स्क्रोटम में, वृषणकोश में आना होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वो स्क्रोटम में ना आकर उधर गुहा में ही रह जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोर्किडिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसका लक्षण है? ये लक्षण किसका है? ये लक्षण है लिंग संलग्न का। ठीक है, देखिए 32वां क्वेश्चन, लिंग निर्धारण का एक्स बाई टाइप कहलाता है। क्या कहलाएगा? एक्स बाई टाइप। अब देखिए एक्स बाई, ये कंडीशन आप देख रहे हो इसमें दोनों अलग अलग हैं, एक्स और बाई। ठीक है, तो ये क्या है? हेटेरोगैमेटी है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, और जब हेटेरोगैमेटी है तो क्या हो जाएगा? और ये मेल है, क्या कंडीशन है? मेल है, तो ये हो जाएगा मेल हेटेरोगैमेटी। ठीक है, 33वां क्वेश्चन देखिए, जेड प्रकार का लिंग निर्धारण किस में पाया जाता है? जेड देखिए हमने बात की थी शुरुआत में, पक्षियों में पाया जाता है जेड और जेड। और इसमें जो ये जेड देख रहे हो ना, यानी कि इसमें विषम युग्मज होती है, वो मादा होती है। ठीक है, मादा होती है, पर देखने को किस में मिलता है? ये देखने को मिलता है पोल्ट्री में, है ना। तो आंसर अपना सी हो जाएगा। देखिए 34वां क्वेश्चन, ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा अनुपात काम में लिया जाता है? लिंग इंडेक्स अनुपात काम में लेते हैं। ठीक है, हमने बात की थी ये। 35वां क्वेश्चन देख लीजिए, लिंग निर्धारण का जेड टाइप कहलाता है। क्या कहलाता है? लिंग निर्धारण का
ZW, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच लीजिए, आप आंसर दे दोगे। देखिए ZW किस में पाया जाता है, पक्षियों में पाया जाता है ना, पक्षियों में। और पक्षियों में जो ZW यानी कि विषम युग्मजीव होता है वो कौन होता है भाई साहब, मादा होती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, फीमेल हेटेरोगैमेटी होगा, है ना, क्या होगा, फीमेल हेटेरोगैमेटी, ठीक है, आंसर बी होगा। देखिए 36वां क्वेश्चन, लिंग निर्धारण के लिए हैप्लोडिप्लोइडी प्रणाली किस में काम में ली जाती है, बताइए। चींटी में भी काम में ले सकते हैं और मधुमक्खी में भी काम में ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए 37वां क्वेश्चन, नर मधुमक्खी किस प्रक्रिया से पैदा होती है, हैं बताइए। नर मधुमक्खी होती है वो किस प्रक्रिया से पैदा होती है, पार्थेनोजेनेसिस से होती है क्या, बिल्कुल पार्थेनोजेनेसिस से होती है, उसको बोलते हैं अनिषेक जनन, बिना निषेचन के पैदा होती है, ठीक है। देखिए 38वां क्वेश्चन, मधुमक्खी लार्वा को क्यून मधुमक्खी में परिवर्तित करने के लिए खिलाई जाती है, क्या खिलाई जाती है, यानी कि जो लार्वा होता है ना, लार्वा डिपेंड करता है क्या खिलाएंगे उस पर, ठीक है। रॉयल जेली खिलाएंगे तो क्या बनेगा, और बी ब्रीड खिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये सब उसे खाने पर डिपेंड करता है। तो बताइए, यानी कि मधुमक्खी लार्वा को क्यून मधुमक्खी बनानी है तो क्या खिलाएंगे, रॉयल जेली खिलाएंगे, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। देखिए 39वां क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला में सुपर फीमेल का लिंग इंडेक्स अनुपात होता है, सुपर फीमेल का लिंग इंडेक्स अनुपात कितना होता है भाई, तो वो होता है 2। अब देखिए आप, जैसे हम बात करें 1, ठीक है, 1 और 0.5, इनके बीच का जो अनुपात आएगा ना वो तो होगा इंटर सेक्स, क्या होगा, इंटर सेक्स। और 1 से ऊपर आएगा मान, ठीक है, 1 से ज़्यादा आएगा तब क्या होगा, सुपर फीमेल होगा। और 0.5 से कम आएगा तब क्या होगा, सुपर मेल होगा, ठीक है, बस ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 40वां क्वेश्चन है, ड्रोसोफिला में सुपर मेल का लिंग इंडेक्स अनुपात होता है, अब बताइए आप, सुपर मेल का, अब सुपर मेल क्या होता है अभी बताया मैंने, यानी कि 0.5 से कम मान होगा वही तो सुपर मेल होगा। फिर समझिए, 1 पर तो क्या होगा, फीमेल, ठीक है, 1 पर तो फीमेल, और 0.5 पर क्या होगा, मेल, है ना। अब 0.5 से अगर कम है तो क्या हो जाएगा, सुपर मेल, और 1 से अधिक है तो क्या हो जाएगा, सुपर फीमेल, अगर इनके बीच में तो वो हो जाएगा इंटर सेक्स। अब ये पूछ रहा है सुपर मेल कंडीशन, तो सुपर मेल क्या होगा, जो 0.5 से कम है, तो 0.5 से कम क्या है, 0.3 है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए हो जाएगा, ठीक है। 41वां क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के लक्षण कायिक गुणसूत्रों द्वारा नियंत्रित होते हैं, मतलब ऐसे कौन से लक्षण हैं जो कायिक गुणसूत्रों द्वारा नियंत्रित होते हैं, तो वो हो जाएंगे लिंग सीमित लक्षण और लिंग प्रभावी लक्षण, ठीक है, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों में जो लक्षणों की जीन पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है, कायिक गुणसूत्रों पर पाई जाती है, ठीक है, आंसर अपना डी हो जाएगा। देखिए 42वां क्वेश्चन है, TDF यानी कि टेस्टिज डिटरमाइनिंग फैक्टर है, क्या है ये भाई, क्या बोला है बताओ। बिल्कुल, ये लिग्न संलग्न से संबंधित है, ठीक है, यानी कि ये जो होती है ना ये जीन, ये टेस्टिज के आकार को निर्धारित करती है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। और टेस्टिज किस में पाए जाते हैं, नर में पाए जाते हैं ना, बिल्कुल। होलोएंड्रिक वंशानुक्रम का अर्थ क्या है, ये बता भाई, खतरनाक क्वेश्चन है ये, बताइए। यानी कि पिता से, होलो का मतलब क्या होता है, समान, एंड्रिक, एंड्रिक का मतलब क्या होगा, यहाँ नर होगा, ठीक है। यानी कि हम पढ़ते हैं ना एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, नर जनन तंत्र का अध्ययन करना, ठीक है, तो उसी से ले लो इसको, ठीक है। होलो का मतलब समान, एंड्रिक का मतलब नर, यानी कि पिता से पुत्रों में लक्षण का संचरण, होलो एंड्रिक वंशानुक्रम का अर्थ है, ठीक है, ये आंसर यही हो जाएगा इसका। देखिए 44वां क्वेश्चन, नर मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितना होती है, गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, मादा मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 32 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 32, ये डिप्लॉयड होती है, ठीक है। देखिए 46वां क्वेश्चन है, होलोजेनिक वंशानुक्रम का अर्थ, होलो का मतलब वही समान, ठीक है, होलो का मतलब क्या होता है, समान, जेनिक, जेनिक आता है किसके लिए, मादा के लिए, गायनेकोलॉजी, जेनिक, तो आंसर क्या होगा बताइए,
यानी कि माँ से पुत्री में लक्षणों का संचरण। देखिए होलोजेनिक आएगा ना जब तो माँ से पुत्री में लक्षणों का संचरण होगा, और होलोएंड्रिक आएगा तो पिता से पुत्रों में लक्षणों का संचरण होगा। ठीक है, आंसर इसका बी होगा। देखिए 47वां क्वेश्चन है, सिंगेमिक होता है। सिंगेमिक की हमने बात की थी। सिंगेमिक का मतलब होता है यानी कि निषेचन के समय क्या होता है, लिंग का निर्धारण होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सिंगेमिक बोलते हैं। ऐसा किसमें देखने को मिलता है, मानव हो गया, जानवर हो गए, ठीक है, पक्षी हो गए, उनमें देखने को मिलता है। तो निषेचन के समय लिंग का निर्धारण, ठीक है, क्या कहलाता है, सिंगेमिक कहलाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए 48वां क्वेश्चन, मधुमक्खी लार्वा को वर्कर मधुमक्खी में परिवर्तित करने के लिए क्या खिलाएंगे भाई। वर्कर में अगर परिवर्तित करेंगे तो क्या खिलाएंगे, बी ब्रीड, ठीक है। और क्यून में अगर परिवर्तित करेंगे तो क्या खिलाया था हमने पहले, रॉयल जेली खिलाया था, ठीक है। पहले क्वेश्चन आया था जिसमें क्या, यानी कि क्यून बनाने के लिए हमने क्या खिलाया था, रॉयल जेली। अब क्या बना रहे हैं, वर्कर, तो वर्कर बनाने के लिए क्या खिलाएंगे, बी ब्रीड खिलाएंगे, ठीक है। कुछ समझ में भी आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, ये क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक है, इसमें किसी की गलती नहीं है भाई, समझने पड़ेंगे, ठीक है। पहले इनकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद में जब क्वेश्चन आंसर निकालोगे ना तो ईजिली हो जाएगा, ठीक है। यह ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है जो नहीं हो, ठीक है। आंसर अपना बी हो जाएगा। 39वां क्वेश्चन है, 49वां, मुर्गे में लड़ाई का गुण किस प्रकार का लक्षण है। लड़ाई का गुण, लड़ाई का गुण मुर्गे में ही देखने को मिलता है ना, मुर्गी में तो नहीं मिलता। जब मुर्गे में ही देखने को मिलता है, मुर्गी में नहीं मिलता, तो एक लिंग तक सीमित है कि नहीं है ना, तो फिर लिंग सीमित लक्षण का उदाहरण हो जाएगा, इतना क्या सोचना। देखिए वर्कर मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, वर्कर मधुमक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो वो हो जाएगी 32, ठीक है। ड्रोसोफिला में XA अनुपात 1 होने पर क्या होता है, बताइए। सामान्य फीमेल होता है, हमने बात की थी 1 पर क्या होता है, सामान्य फीमेल, और 0.5 पर क्या होता है, सामान्य मेल होता है, ठीक है। चलिए देखिए ड्रोसोफिला में इंटरसेक्स का XA अनुपात क्या होता है भाई, इंटरसेक्स, इंटरसेक्स का मतलब होगा जो 1 से कम और 0.5 से ज़्यादा हो, यानी कि इनके बीच में जो मान होगा। अब उनके बीच में मान कौन सा है, देख लीजिए, ये है कि नहीं है ना ये, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। देखिए 53वां क्वेश्चन है, मुर्गी में लिंग संलग्न लक्षण, मुर्गी में लिंग संलग्न लक्षण का उदाहरण क्या होगा, बताइए। तो वो हो जाएगा ब्रूडीनेस का गुण, ठीक है, ब्रूडीनेस का गुण हो जाएगा। देखिए 54वां क्वेश्चन है, गाय में दुगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है, दुगुणित, यानी कि 2n बराबर कितना होता है बताओ, 2n बराबर 60 होता है, ठीक है। n बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, आंसर अपना डी हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन देखिए, कायिक गुणसूत्र निर्धारण करते हैं। कायिक का मतलब होता है देह, देह यानी शरीर, ठीक है, सोमेटिक। तो कायिक गुणसूत्र होते हैं वो शरीर का निर्माण करते हैं, जबकि लिंग गुणसूत्र होते हैं वो लिंग का निर्धारण करते हैं, और इतना करते हैं कि ये नर है या मादा, ठीक है। बाकी जो शरीर बनाने में जो रोल होता है वो उनका होता है कायिक गुणसूत्रों का होता है, कायिक गुणसूत्र को, ठीक है। अब आप ऐसे समझ लिए, ये कायिक गुणसूत्र होते हैं या कायिक कोशिकाएं होती है ना, कायिक कोशिका में जो विभाजन पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, समसूत्री विभाजन पाया जाता है, ठीक है। जो शरीर की वृद्धि के लिए, घावों को भरने के लिए, फ्रैक्चर को ठीक करने के लिए, उन सभी के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं उनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, उनसे युग्मक बनते हैं, ठीक है, जो वंश वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। तो क्वेश्चन पर आ जाइए कि कायिक गुणसूत्र निर्धारण करते हैं, किसका निर्धारण करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं, ठीक है। देखिए 56वां क्वेश्चन है, समजात गुणसूत्र होते हैं। समजात गुणसूत्र क्या होते हैं, बताइए आप। समजात गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र होते हैं वो कायिक गुणसूत्र होते हैं। अब आप ये पूछिए कि लिंग गुणसूत्र क्यों नहीं होते। लिंग गुणसूत्र इसलिए नहीं होते क्योंकि ये एक्स है, ये वाई है। अब ये आपको दिख रहे हैं कहीं समजात, नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो जो समजात गुणसूत्र होंगे वो कायिक गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो 56वें का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 57वां क्वेश्चन है, विषमजात गुणसूत्रों में क्या विशेषता होती है। विषमजात गुणसूत्रों में विशेषता ये होती है कि देखिए भिन्न आकार होता है, भिन्न आकृति होती है, जीनों का क्रम होता है वो असमान होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा। देखिए 58वां क्वेश्चन, किस प्रकार के गुणसूत्र लिंग निर्धारण में सहायता करते हैं।
लिंग निर्धारण में सहायता वही करेंगे लिंग गुणसूत्र। और लिंग गुणसूत्रों को क्या बोलते हैं बताइए? लिंग गुणसूत्रों को एलोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, आंसर अपना बी हो जाएगा। ऑटोसोम्स किसको बोलते हैं? कायिक गुणसूत्रों को बोलते हैं। देखिए बकरी में कायिक गुणसूत्रों के युग्म होते हैं, कितने होते हैं? वो होते हैं 29। ठीक है, कितने होते हैं? 29 होते हैं। गुणसूत्रों की संख्या में भिन्नता किस पर निर्भर करती है? गुणसूत्रों की संख्या में भिन्नता होती है, वो किस बात पर निर्भर करती है? वो निर्भर करती है प्रजाति पर। ठीक है, प्रजाति का मतलब जैसे गाय में गुणसूत्रों की संख्या 60, भेड़ में 54। ठीक है, तो प्रजाति की संख्या पर ही निर्भर करती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, लिंग गुणसूत्रों को क्या बोलते हैं? एलोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं? जीनोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं? हेटेरोसोम भी बोलते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं। तो आंसर अपना डी हो जाएगा इसका, है ना। देखिए 62वां क्वेश्चन है, क्रिस क्रॉस वंशागति किस प्रकार का लक्षण है? क्रिस क्रॉस, क्रिस क्रॉस का मतलब ये वंशागति नर से मादा में, मादा से नर में, नर से मादा में, फिर नर से मादा में। ठीक है, तो क्रिस क्रॉस वंशागति किस प्रकार का लक्षण है? तो ये हो जाएगा लिंग संलग्न लक्षण। ठीक है, देखिए 63वां क्वेश्चन, लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति होती है, होती है क्रिस क्रॉस में भी होती है और नॉन क्रिस क्रॉस में भी होती है। तो आंसर अपना सी होती है। ठीक है, देखिए 64वां क्वेश्चन, क्रिस क्रॉस वंशागति होती है, बताइए? डाइजेनिक भी होती है और डाई एंड्रिक भी होती है। तो आंसर भी अपना सी होती है। ठीक है, चलिए देखिए अब कुछ मिलान वाले क्वेश्चन आंसर हैं, इनको देख लेते हैं ना। देखिए 65वां क्वेश्चन, नॉन क्रिस क्रॉस वंशागति कैसी होती है भाई, बताओ? एक तो होलोजेनिक होती है और एक होलोएंड्रिक होती है। ठीक है, होलोएंड्रिक और होलोजेनिक होती है। तो आंसर अपना डी हो जाएगा। चलिए 66वां क्वेश्चन है, समजात गुणसूत्रों की विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है? विशेषता ये होती है आकार समान होता है और आकृति समान होती है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए 67वां क्वेश्चन है, विषमजात गुणसूत्रों की विशेषता। विषमजात गुणसूत्र क्या होते हैं? जीनों का क्रम असमान होता है, बिल्कुल सही है। भिन्न आकार और आकृति होती है, सेंट्रोमियर की स्थिति भी असमान होती है। तो आंसर अपना डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए मिलान कीजिए, और मिलान आपको ही करना है। ठीक है, तो देखिए बोबालस बोबालिस, ये बात किसकी हो रही है? भैंस की हो रही है। ठीक है, और गुणसूत्रों की संख्या बतानी कितनी होती है? भैंस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? और ये बात हो रही है किसकी? रिवर बफेलो की। ठीक है, तो गुणसूत्र की संख्या इसमें कितनी होती है? 50। कैप्रा हिरकस, कैप्रा हिरकस बोले तो बकरिया, है ना, बकरी। और बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60 होती है ना। तो ये 60 होती है नहीं होती, बताइए? अरे 60 ही होती है। ठीक है, ओबिस एरिस, ये बात हो रही है भेड़ की, और भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 54। ठीक है, इक्वस कैबेलस, इक्वस कैबेलस बोले तो घोड़ा, और घोड़े में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 64। ठीक है, गैलस डोमेस्टिकस, ये हो जाएगा मुर्गी, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है 78। ठीक है भाई, देखिए अगला देख लेते हैं। हाँ जी, अब बताइए कि टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र क्या होता है? टीलोसेंट्रिक गुणसूत्रों की आकृति कैसी होती है? तो वो होती है आई आकृति। ठीक है, एक्रोसेंट्रिक की कैसी होती है? एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक की हो जाएगी जे आकृति। कैसी हो जाएगी? जे आकृति की। ठीक है, और मेटासेंट्रिक की, मेटासेंट्रिक की आकृति हो जाएगी बी आकृति की। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। सब मेटासेंट्रिक की हो जाएगी एल आकृति की। ठीक है, देखिए अगला है, मटर में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी कि 2n बराबर कितनी होती है? 14 होती है ना। तो ये हो जाएगी 14। ठीक है, ड्रोसोफिला में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ड्रोसोफिला में द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो हो जाएगी 8। कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है,
मेंडल द्वारा मटर में चुने गए लक्षणों की संख्या कितनी थी? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के दौरान 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों को काम में लिया था। ठीक है, युग्मक क्या होते हैं? युग्मक होते हैं स्पर्म। स्पर्म और ओवम क्या होते हैं? युग्मक होते हैं। समयुग्मजीय अवस्था देखिए, यानी कि युग्मी विकल्पी जोड़ों पर उपस्थित जब दोनों जीन समान हो तो उसको क्या बोलेंगे? समयुग्मजीय। युग्म विकल्पी जोड़ों पर उपस्थित दोनों जीन असमान हो उसको क्या बोलेंगे? विषम युग्मजीय। ठीक है दोस्तों, तो अपना यही क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।